विवाह पंचमी 2023 प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि आज ही के दिन मिथिला में सीता स्वयंवर जीतकर भगवान श्री राम ने माता सीता से विवाह रचाया था। इस दिन बहुत से विवाह भी संपन्न कराए जाते हैं। इस शुभ अवसर पर श्री राम और माता सीता की विशेष पूजा का विधान है। इससे आपके सुख सौभाग्य में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही आपके सारे काम भी सिद्ध होंगे। आपको शादी से लेकर विद्या और बिजनेस से लेकर स्वास्थ्य हर तरह का फायदा मिलेगा। बता दें कि इस साल विवाह पंचमी 17 दिसंबर 2023 को मनाया जाएगा। विवाह पंचमी के दिन जरूर करें ये उपाय। अगर आप परिवार में सबके साथ प्रेम भाव बनाए रखना चाहते हैं, तो विवाह पंचमी के दिन मंदिर में गंगाजल के छींटे मारकर श्री राम और माता सीता का ध्यान करें और इस चौपाई का 11 बार पाठ करें। चौपाई इस प्रकार है, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अगर आप अपने परिवार को जोड़े रखना चाहते हैं, अपने परिवार को हर किसी की बुरी नजर से बचाए रखना चाहते हैं, तो विवाह पंचमी के दिन आपको अपने जीवन साथी के साथ मिलकर तिल, जौ और गुग्गुल से घर पर ही एक छोटा सा हवन करना चाहिए। हवन के लिए ध्यान रहे कि जौ के मुकाबले तिल 2 गुना होना चाहिए और गुग्गुल आदि हवन सामग्री जौ के बराबर होनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों के रिश्ते के संबंध में शहर से बाहर यात्रा पर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको बीच में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए और आपकी यात्रा सफल हो जाए, तो विवाह पंचमी के दिन आप श्री राम की इस चौपाई का 11 बार जप कीजिए। चौपाई है, प्रबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अगर आप अपने जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना करती हैं, तो विवाह पंचमी के दिन एक डिब्बी में सिंदूर लेकर भगवान राम और माता सीता के चरणों में रखिए और उनकी विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा कीजिए। पूजा के बाद उस सिंदूर की डिब्बी को उठाकर अपनी पत्नी को भेंट कर दें। अगर आप खुद एक महिला हैं, तो अपने पति से कहिए कि वो सिंदूर की डिब्बी उठाकर आपको दे दें और आपकी मांग में थोड़ा सा सिंदूर भी लगा दें। अगर आप बिजनेस में खूब धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो विवाह पंचमी के दिन स्नान आदि के बाद आपको माता सीता सहित भगवान श्री राम की विधि पूर्वक पूजा करके श्री राम के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, श्रीन रामाय नमः। मंत्र जप के साथ ही अगर संभव हो तो श्री राम यंत्र की स्थापना भी कीजिए। अगर वैवाहिक जीवन में आप सुख सौभाग्य पाना चाहते हैं, तो विवाह पंचमी के दिन आपको सौभाग्य बीसा यंत्र से जुड़ा उपाय करना चाहिए। इसके लिए एक सौभाग्य बीसा यंत्र लाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करके अपने घर में स्थापित करें। आप चाहें तो खुद भी इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए एक भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम द्वारा या ये सब न हो तो एक सफेद कोरे कागज पर लाल पेन से एक वर्गाकार आकृति बनाइए। अब उस आकृति में 3 कॉलम बनाइए और हर कॉलम में 3 खाने बनाइए। अब पहले कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रम से 8, 9 और 3 लिखिए। फिर दूसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रम से 2, 7 और 11 लिखिए। फिर तीसरे कॉलम में भी इसी तरह 10, 4 और 6 लिखिए। इस तरह आपका यंत्र तैयार हो जाएगा। अब आप उस यंत्र की विधि पूर्वक पूजा कीजिए और उसे घर में उचित स्थान पर स्थापित कीजिए। चाहे तो घर के मंदिर में ही रख दीजिए। अगर आप अपनी बेटी के लिए बहुत समय से रिश्ता ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो विवाह पंचमी से शुरू करके अगले 11 दिनों तक आपको रामचरितमानस की इस चौपाई का 108 बार पाठ करना चाहिए। चौपाई इस प्रकार है, सुन सिया सत्य असीस हमारी, पूरही मनकामना तुम्हारी। अगर आप हर तरह की बुराइयों से और संकटों से अपनी रक्षा करना चाहते हैं, तो विवाह पंचमी के दिन आपको भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है और परीक्षा में उसके अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तो विवाह पंचमी के दिन अपने बच्चे को साथ में बिठाकर सामने एक पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर विद्या यंत्र की स्थापना करके रामचरितमानस की इस चौपाई का एक माला यानी 108 बार पाठ करें। चौपाई इस प्रकार है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलपकाल विद्या सब आई। इस प्रकार चौपाई का पाठ करके उस विद्या यंत्र को अपने बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में रख दें या फिर ताबीज में डलवाकर अपने बच्चे के गले में पहना दें। अगर आप जीवन साथी के साथ अपने प्यार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं और रिश्तों का सम्मान बनाए रखना चाहते हैं, तो विवाह पंचमी के दिन आपको श्री राम और माता सीता की सुगंधित पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद भगवान को अर्पित फूलों में से एक फूल लेकर अपने जीवन साथी को गिफ्ट करना चाहिए। अगर आप किसी विशेष मनोरथ की प्राप्ति करना चाहते हैं, यानी अपनी कोई विशेष इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो विवाह पंचमी के दिन श्री राम की तस्वीर के आगे बैठकर उनकी इस चौपाई का पाठ करें। चौपाई इस प्रकार है, मोर मनोरथु जानहु नीके, बसहु सदाउरपुर सबही के। इस प्रकार 21 बार चौपाई का पाठ करके भगवान श्री राम को पुष्प अर्पित करें और उन्हें बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाएं।
ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस शुभ दिन पर भगवान राम और माता सीता के विवाह का आयोजन करते हैं, उनके जीवन में खुशहाली और तरक्की आती है। यदि दाम्पत्य जीवन में प्रेम में कमी हो रही है या पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता है, तो विवाह पंचमी के दिन पति पत्नी एक साथ मिलकर रामचरितमानस में वर्णित राम सीता विवाह प्रसंग का पाठ करें। इससे शादीशुदा जीवन में मिठास घुलने लगती है। शीघ्र विवाह के लिए उपाय। आपके विवाह में देरी हो रही है तो विवाह पंचमी के दिन नीचे दिए मंत्र का जाप करें। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। पाणिग्रहण जब कीन महेसा हिया हर्षेतब सकल सुरेसा। वेद मंत्र मुनिबर उच्चहि। जय 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 शंकर सुर करहि। विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए उपाय। यदि शादी योग्य युवक या युवती के विवाह में समस्या आ रही है या फिर बार बार रिश्ता पक्का करने के बाद टूट जा रहा है तो विवाह पंचमी के दिन विधि विधान से भगवान राम और माता सीता का विवाह कराएं। ऐसा करने से कुंडली में विवाह संबंधित दोष समाप्त होता है। विवाह पंचमी के दिन मनचाही मुरादों को पूरा करने के लिए माता सीता और प्रभु श्री राम के चरणों में पर्ची लिखकर अर्जी लगानी चाहिए। इस आसान उपाय को करने से जातक की सभी मनोरथ पूरी होती हैं। यह उपाय भगवान राम और माता सीता की पूजा के दौरान करना चाहिए। विवाह पंचमी के शुभ दिन वैवाहिक जोड़ों को भगवान श्री राम और माता सीता को पीले वस्त्र अर्पण करना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें पीले पेड़े का भोग भी लगाएं। ऐसा करने से जीवन के कष्ट और क्लेश दूर होते हैं। पति पत्नी के रिश्तों में मजबूती आती है। विवाह पंचमी के दिन सुहाग की सामग्री सीता माता के चरणों में अर्पित करें। इसके साथ ही माता सीता से मनचाहा जीवन साथी पाने की प्रार्थना करें। हालांकि पूजा के बाद इस सामग्री को ऐसे ही रखा रहने दें और अगले दिन इसे किसी सुहागिन महिला को भेंट कर दें। ऐसा करने से जल्द विवाह के योग बनेंगे। धार्मिक मान्यता है कि विवाह पंचमी पर भगवान श्री राम और मां जानकी की पूजा अर्चना करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली आती है। विवाह पंचमी के दिन व्रत रखना चाहिए और विधि विधान के साथ भगवान राम और माता सीता का पूजन करना चाहिए। विवाह पंचमी के दिन रामचरितमानस का पाठ करना बेहद शुभकारी है। रामचरितमानस का पाठ करने से जीवन के सभी विकार दूर होते हैं। जिनके वैवाहिक जीवन में संतान या परिवार से संबंधित कोई भी समस्या है, वे इस दिन श्रीराम और सीताजी का पूजन करके श्रीराम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो अवश्य लाभ होगा। आज के दिन भगवान श्रीराम का विधिवत पूजन और सांकेतिक रूप से या उत्सव के रूप में भगवान का विवाह सीताजी से कराया जाए तो जीवन में सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जानकी मंगल का पाठ अत्यंत फलदायी माना गया है। भगवान राम और माता सीता का मन में ध्यान करके तुलसी की माला से यथाशक्ति इस मंत्र का ओम जानकी वल्लभाय नमः मंत्र का जाप करें। इनमें से किसी भी एक दोहे का जाप करना लाभकारी होगा। जप करने के बाद सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। विशेष रूप से विवाह पंचमी के दिन इस मंत्र का 108 बार जप करने से प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्ने। इस दिन लाल कलम से 108 बार श्री राम का नाम किताब पर लिखें या अनार की कलम से अष्टगंध की स्याही बनाकर भोजपत्र पर अंकित करें, ताकि अनिष्ट ग्रहों की पीड़ा भी सरलता से दूर हो जाए। राम नाम लिखने से शनि, राहु, केतु की पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। विवाह पंचमी 2023 शुभ मुहूर्त। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ संध्या काल 16 दिसंबर रात 8 बजे से शुरू हो गया था, जिसका समापन आज 17 दिसंबर संध्या काल 5:53 पर होगा। विवाह पंचमी का व्रत आज रविवार के दिन ही रखा जाएगा।